इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को लास्ट में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आईआईटी के डिस्कस करूंगी इसमें, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल व्हाट डज इट मीन, डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब जिसके दो पोल हो, जिसके दो पोल हो। लेकिन मैं यहाँ क्या पढ़ा रही हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब जहाँ दो चार्जेज हो, जहाँ पे क्या हो, दो चार्जेज हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रिक वर्ड क्या बताता है आपको, चार्ज को बताता है, ठीक है। तो जहाँ पे दो चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डाइपोल मतलब जिसके दो पोल हो, मतलब जहाँ पे दो चार्जेज हो, ठीक है। अब मैंने कहा ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल NaCl HCl। अब आया कहां से ये, ठीक है। हमने पढ़ा एक होता है Na पॉजिटिव और एक होता है Cl नेगेटिव मॉलिक्यूल, ठीक है। एक है Na पॉजिटिव और एक है Cl नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कैसा है आपका पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। केमिस्ट्री के रिएक्शंस में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सबके घर में होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के, मैंने पहले दूर दूर रखा था, यहाँ रखा था Na पॉजिटिव और यहाँ क्या रखा था Cl नेगेटिव। लेकिन देखो इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अट्रैक्ट करा इन दोनों ने, और अट्रैक्ट करते हुए ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास हो गए। लेकिन अब ना तो NaCl के अंदर घुस सकता है, ना Cl Na के अंदर घुस सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग, क्योंकि बाहर क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो ना तो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है वो सोडियम के न्यूक्लियस में घुस सकता है, ना ही सोडियम क्लोरीन के न्यूक्लियस में घुस सकता है। क्यों? ड्यू टू हियर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग। एवरी एटम हैव ए सेंट्रल कोर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, क्योंकि बाहर क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग, ठीक है। तो जो ये जो सिचुएशन बनी इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, दे हैव सम सेपरेशन, दोनों के बीच में क्या है, कुछ सेपरेशन, ठीक है। अब आपके पास क्या है, समझ आइए बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली इसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है कूलम्ब फोर्स से भी बहुत कम होती है, मतलब दिस डिस्टेंस इज वेरी लेस, दिस डिस्टेंस इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। कूलम्ब फोर्स से भी क्या होती है, ये लेस देन, ठीक है। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो दो, देयर आर टू टाइप मॉलिक्यूल्स मेक्स टू टाइप ऑफ डाइपोल्स। मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं वो दो टाइप के आपके डाइपोल्स बनाते हैं, ठीक है। एक डाइपोल को बोलते हैं पोलर डाइपोल और दूसरे को बोलते हैं एक को नॉन पोलर। एक टाइप होता है आपका पोलर और एक होता है आपका नॉन पोलर। एक टाइप के डाइपोल कौन से होते हैं, पोलर, और एक होते हैं आपके नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, where the center of positive charge do not coincide with the center of the negative charge. Center of positive charge do not coincide with the center of the negative charge. इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये पोलर डाइपोल भी कह देते हैं, पोलर डाइपोल मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स, दे आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस। और दूसरा कौन से टाइप के बनाता है, वेयर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with the center of the नेगेटिव चार्ज। मतलब इस तरीके से जहां पॉजिटिव किससे कॉन्साइड है आपका, नेगेटिव से, इसे बोलते हैं नॉन पोलर डाइपोल।
नॉन पोलर डाइपोल। डाइपोल लिख लो तुम, अभी डाइपोल ही पढ़ रहे हो, मॉलिक्यूल ही तो बना रहे हैं ना, डाइपोल। ठीक है, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स दो टाइप के डाइपोल बनाते हैं, एक पोलर डाइपोल और एक आपका नॉन पोलर डाइपोल। इसका एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया मैंने, HCl और NaCl। इसका एग्जांपल जैसे आपके कह दो CO2, H2, N2, ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं बेसिकली ऐसा क्यों कहा गया। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे, बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स के बिना ही ये ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं, जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे हमें एक्सटर्नल फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे आपने कहो ये C मॉलिक्यूल है, ये O मॉलिक्यूल है, ये भी O मॉलिक्यूल्स है आपके पास, जब हम कोवलेंट बॉन्ड सेंडिंग होती है इसके अंदर, तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो जहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल बनता हो उसे बोलते हैं नॉन पोलर। जहाँ पे बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के ही ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, उसे क्या कहते हैं आप लोग, पोलर मॉलिक्यूल्स। हम बेसिकली पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सब कंसेप्ट मैंने इतना बताया कि आपका ये आया कहां से। ठीक है, तो हमें पढ़ना सिर्फ इतना ही है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए पहली डेफिनेशन यही है आपकी। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव, उसे कहते हैं पोलर। और जहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव कोइंसाइड हो जाता है सेंटर ऑफ नेगेटिव से, उसे क्या कहते हैं आप लोग, नॉन पोलर। ठीक है, व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मैं बता रही, कूलम्ब फोर्स से भी कम होती है ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस जैसे आपने L कह दिया, तो इसे क्या बोलेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक वर्ड आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, मोमेंट वर्ड किसे कहते हैं, तुम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों बोला इसको, क्योंकि टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को, एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को जब हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे बोलते हैं मोमेंट। जब एनी क्वांटिटी विच इज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट। एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी which is multiplied by distance is called a moment। उसे आप क्या कहते हो, मोमेंट। एनी क्वांटिटी विच इज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट। अब मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, डाइपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पे भी तो फोर्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करा, डिस्टेंस से, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसकी बात करूँ मैं, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इसको P से डिनोट करते हैं, चार्ज। चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। चार्ज है कोई सा एक ही चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखोगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज,
one charge and distance between them, and distance between them, and distance between them is called electric dipole moment. It is a vector quantity. It is a vector quantity. ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, देख लेना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी? चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, देखो बुक्स में कई बार वो 12 लिखा लेके 12 सिर्फ हम जब जो डेरिवेशन करते हैं उसमें कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। डेफिनेशन में 12 याद रखने की जरूरत नहीं है, 12 नहीं होती कभी भी। क्या होता है बेसिक डेफिनेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज, कोई सा भी, या तो ये लो या मैग्नीट्यूड लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, वो डिस्टेंस 2l हो, 3l हो, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल किसे कहते हैं? वेरी स्मॉल डाइपोल, जिसको पॉइंट डाइपोल भी कहते हैं। आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल, आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल। ठीक है, आइडियल या पॉइंट डाइपोल की कंडीशन क्या होती है? वेयर चार्ज, आइडियल या पॉइंट डाइपोल कंडीशन क्या कहती है? वेयर चार्ज क्यू कितना हो जाए आपका? इनफाइनाइट। चार्ज क्यू कितना हो जाए? इनफाइनाइट। ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो जाए आपकी? जीरो। डिस्टेंस किसको अप्रोच करे? आपकी जीरो को। तो ठीक है, जहां पे क्यू किसको टेंड करे? इन्फिनिटी को, और एल किसको टेंड कर जाए? जीरो को। ऐसे डाइपोल को क्या बोलते हैं? आइडियल डाइपोल। सच डाइपोल कॉल्ड, सच डाइपोल कॉल्ड पॉइंट और आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल जो डाइपोल, जैसे मैंने कहा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जब ये डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है उनके बीच की, और चार्ज क्या हो जाए? इन्फिनिटी को टेंड होकर जाए। वैसे मैं बता चुका डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, -15 से भी कम होती है। ठीक है, तो आइडियल डाइपोल में ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए और चार्ज किसको टेंड कर जाए? इन्फिनिटी को, और डिस्टेंस किसको टेंड करे? जीरो को। ऐसे डाइपोल को क्या बोलते हैं? आइडियल डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्या बात करें मैडम बोर हो गए। भाई बोर मत हो, पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। सो रहे हो क्या सारे? नींद तो नहीं आ गई किसी को? नींद नहीं आनी चाहिए भैया, पढ़ना तो है ही ना। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को ऐसा पॉइंट बताऊंगी जो आप लोगों के एनसीईआरटी के कंसेप्ट में भी, नीट में भी और आईआईटी में भी आपको काम आए। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ आपको कंडीशन फॉर डाइपोल्स। कंडीशन फॉर डाइपोल, कंडीशन फॉर डाइपोल, कंडीशन फॉर डाइपोल। देखो पहले आप फॉर्मूला बात करते हैं, वो नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, किसी भी डाइपोल में नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे उसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। अगर n जीरो है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, अगर n क्या है? जीरो। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 2 की पावर जीरो क्या होता है? 1 ना। तो इसे बोलेंगे मोनोपोल। इसे क्या कहेंगे? मोनोपोल। केस फर्स्ट मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, दोबारा से लिख देती हूँ। केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर मोनोपोल। मोनोपोल पढ़ना तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, जब n की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो, तो 2 की पावर जीरो मतलब 1, तो उसे एक चार्ज है बस, उसे कहते हैं मोनोपोल। मोनोपोल।
बात करते हैं डाइपोल, डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जब n की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो 2 की पावर n 1 कितना होगा 1। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए 0, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए 2, और कंडीशन नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना होना चाहिए 0, याद रखना। नेट चार्ज कितना होना चाहिए 0, नंबर ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए 2। देखो कैसे, मैंने कहा ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, तो नेट चार्ज क्या बना 0 ना। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को मिलाऊंगी तो क्या बनेगा चार्ज। अब एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। आप कह रहे मैडम नेट चार्ज तो 0 हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी डाइपोल के कारण? हाँ, ड्यू टू द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट, ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट। भाई देखते क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जब कुछ डिस्टेंस है, कम है डिस्टेंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी ना, थोड़ी कम हो जाती है पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, बट दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के कारण आपकी एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, ठीक। अब मैं ये कह दूं, जैसे ये याद मत कर लेना कि यही से इलेक्ट्रिक है, जैसे मैं कह दूं ये माइनस का 5q, ये प्लस का 5q, दिस इज आल्सो द डाइपोल। मैं कह दूं ये माइनस का 2q, ये प्लस का 2q, दिस इज आल्सो द डाइपोल। बस नेट चार्ज क्या होना चाहिए 0, नेट चार्ज क्या होना चाहिए 0, एट दे एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस से सेपरेट होंगे नॉन पोलर बन जाएंगे, नॉन पोलर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। नॉन पोलर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी आपकी 0। समझ आ गया? बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस, तो इसलिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनाएंगे यहाँ पे आपके, ठीक है। यस, मैंने बताया कि इसके कारण क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या थे, दोनों एक दूसरे से क्या है सेपरेटेड है, सेपरेट है, घूम भी सकते हैं, डाइपोल क्या कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी इफेक्टिवनेस, या फिर आगे डिस्कस करूंगी, इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइपोल कौन बताएगा। फिलहाल इतना समझ आए, कंडीशन फॉर डाइपोल, ठीक है। तो आपके पास उसके बाद एक और आता है आपका एनसीईआरटी की क्वेश्चन में, बड़े अच्छे से ये न्यूमेरिकल आता है आपके पास, और नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि आपके पास क्वाड्रपोल, नाम नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, नाम नहीं क्वाड्रपोल, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ 4 चार्जेस भी कह सकते हो, इसको कह सकते हो कंडीशन फॉर क्वाड्रपोल, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन फॉर क्वाड्रपोल, कंडीशन फॉर क्वाड्रपोल, फॉर क्वाड्रपोल 4, ठीक है। इसके लिए क्या बन जाएगा 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए 4, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 ना। तो क्वाड्रपोल की कंडीशन सुनो, नंबर ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए, डाइपोल की कंडीशन क्या थी, नेट चार्ज 2 होने, टोटल चार्ज 2 होंगे और नेट चार्ज क्या होगा उनका 0। इसी तरह यहाँ पे भी नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे 4 और नेट चार्ज वो क्या होगा 0। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और वैलिड होगी, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट वो क्या हो जाएगा आपका 0। नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए 0। जो सिचुएशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसे बोलेंगे क्वाड्रपोल या अरेंजमेंट ऑफ 4 चार्जेस। जैसे देखिए, जैसे मैंने ये 4 चार्जेस ले लिए, ठीक है, मैंने लिया Q Q माइनस Q माइनस, 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस को तो मैं क्वाड्रपोल नहीं कहूंगी, क्योंकि देखो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से माइनस ऐसे हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं करेंगे। बट यहाँ एक बात, सॉरी बेटा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इधर होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है,
कहां से कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, टोटल चार्ज को फील्ड को कांस्टेंट करने के लिए ये अजम्पशन है आपकी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। टोटल फील्ड को कंजर्व मानने के लिए, कंजर्वेटिव वाला जो नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये मानते हैं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी आपकी, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, डायपोल मोमेंट की कहां से कहां हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट जीरो तो नहीं हुआ ना, लेकिन टोटल चार्ज भी जीरो है, नंबर ऑफ चार्जेस भी 4 है, तो ये आपका क्वाड्रपोल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक सिचुएशन और ले लेती हूँ। जैसे मैं ये कह दूं आपके पास, मैंने ये ले लिया एक चार्ज, अब मैंने पहले ऐसे लिया था माइनस क्यू और क्यू, तो यहाँ पे देखो दोनों की पी की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ले लूं, अब एक देखो ऐसे अलग अलग जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं दोनों एक साथ बनाना चाह रहे थे, आप लोग देख ले ताकि कंपैरिजन हो जाए। पहली सिचुएशन मैंने ये मानी माइनस क्यू क्यू और क्यू, दूसरी सिचुएशन मैंने ये मानी, ठीक है, देखो माइनस का क्यू और ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू और ये आपका प्लस का। अब देखते हैं, देखो ये माइनस का क्यू पी इधर हो गया, ये पी इधर हो गया, ये पी इधर हो गया, ये पी इधर हो गया। देखो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, सारे डायपोल मोमेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, नेट डायपोल मोमेंट क्या हुआ, जीरो। सो दिस इज द डायपोल, दिस इज नॉट द क्वाड्रपोल एंड दिस इज द क्वाड्रपोल। ठीक है, अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में आपको ऐसे नहीं बना रखा, एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है उसमें आपकी ये सिचुएशन है। देखिए बताओ मुझे, मैंने आपको ऐसे दे दिया, ये माइनस का 2q चार्ज और इससे एक चार्ज ये q रखा हुआ है यहाँ पे, और इससे ये एक चार्ज रखा हुआ है q, तो बताइए क्या ये क्वाड्रपोल है, बताइए मुझे, सोचिए, बनाना क्यों, देखो q, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का q और ये आपका q। देखो इसके माइनस के q से ये p डायरेक्शन इधर बन गई, इसके माइनस के q से p डायरेक्शन इधर बन गई। मान लो इसको मैं p1 कह दूं, इसको p2, p1 और p2 इक्वल एंड अपोजिट है, सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिस इज आल्सो द क्वाड्रपोल। ठीक है, समझ आया, सबको समझ आई ये बात, बताइए ये बात सबको समझ आई या नहीं आई। ठीक है, अब देखो मैं कुछ आपका आईआईटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर देती हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था फॉर डायपोल, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर द डायपोल्स। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके पास, ये एक ट्राइंगल है, इसके ऊपर एक चार्ज q रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज q यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज 2q यहाँ रखा हुआ है। पूछ रहा है फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखो अब आप कहोगे मैडम ये तो देखो नेट चार्ज जीरो बन रहा है, देखो ये देखो कहीं ना कहीं, अब जब तुम्हें दिख रहा है नेट चार्ज कहीं ना कहीं जीरो बन रहा है, तो मैं उसको कैसे तोड़ू कि मेरा डायपोल मोमेंट बन जाए, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस के 2q को इधर बना दो फिगर, देखो ये फिगर को मैं इधर बना रही हूँ समझाने के, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस का q, बोलो मैं लिख सकती हूँ ना इसको, माइनस का q और एक q ये रहा, एक q ये रहा। तो देखो समझ आई बात, लिख सकते हो या नहीं बताओ, ये बात क्लियर हुई। तो देखो मैं इसको इधर ही लिख रही हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह रह जाए, तो मैं यही लिख दूँ इसको, मैंने माइनस के 2q को तोड़ दिया, माइनस का q इंटू माइनस का q, तो यहाँ एक माइनस का q और यहाँ एक माइनस का q। ठीक है, तो देखिए, तो ये माइनस का q इधर जाएगा, तो ये डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी आपके पास, यहाँ से, ये प्लस का मान लो इसको,
ये प्लस का 2q है बेटा, ये माइनस के दोनों, तो डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये प्लस का q इसको ऐसे लिख लोगे, प्लस का q तोड़ के। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग चार्जेस को तोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखो ये माइनस के q के कारण ये p1 हो जाएगा इधर, ठीक है। इसके माइनस के q के कारण ये इधर हो जाएगा p2, बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है, दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। रिजल्टेंट डायपोल में क्या दिक्कत है, निकाल दो। पी आर क्या बन जाएगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री, अंडर रूट कर दो। अब ये सारी डिस्टेंसेस ए है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक डायपोल P1 मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो Q इंटू ए बनेगा P1, P2 भी क्या बनेगा, Q इंटू ए ही बनेगा, क्योंकि चार्ज बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि P1 बराबर है P2 के बराबर P कह दूं, तो क्या बना, PR आपका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 कितना होता है, 1/2 ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो PR क्या बना, √3P बन जाएगा ये, तो P की वैल्यू पुट कर दो, तो √3Q इंटू ए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन जो दे रखे थे इस क्वेश्चन के, Q इंटू ए, ऑप्शन बी था आपका 0, ऑप्शन सी था 3QA, ऑप्शन डी था √2√3QA, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, √3QA, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, वो भी आपका IIT में आया क्वेश्चन है, ठीक है, IIT क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IIT मेंस में आया क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लिया आपको ऐसा दे दिया जाए, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक -5Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक 3Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक Q चार्ज रखा है, यहाँ पे भी एक Q चार्ज रखा है। पूछा आपसे फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसमें वही पीछे वाला कंसेप्ट जैसे बताया, तोड़ लो, क्या तोड़ सकते, 3Q है, तो इसके सामने -3Q आ जाए ना कहीं, तो जो ये माइनस का 5Q है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको थोड़ा साइड में, माइनस का जो 5Q यहाँ दे रखा, तो मैं इसको तोड़ देती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं, 3Q माइनस का और 2Q कर सकती हूँ ना माइनस का, तो माइनस का 3Q और इंटू माइनस का 2Q की फॉर्म में तोड़ लूंगी मैं। तो देखो एक 3Q तो इससे मिल जाएगा, और ये 2Q जो है माइनस का 2Q, माइनस के 2Q में को फर्दर क्या लिख लोगे, माइनस का Q और माइनस का Q। भाई देखो मैंने माइनस का 5Q था उसको तोड़ के लिख दिया माइनस का 3Q माइनस का 2Q, फिर इसको भी तोड़ दिया, इसको भी क्या लिख दिया, माइनस का Q माइनस का Q। तो देखो तो ये 3Q इधर, ये 3Q, तो इसके कारण एक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, बोलो होगा या नहीं। ये 2Q है तो इसको मैंने माइनस का Q इधर लिख दिया और माइनस का Q इधर, तो देखो एक इधर हो जाएगा, माइनस से प्लस, डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। देख इधर हो जाएगा, इसको मान लिया मैं P1 कह दूं, इसको मान लिया मैं P2 कह दूं, इसको मान लिया मैं P3 कह दूं, ठीक है। अब P1 और P2 का रिजल्टेंट भी तो इधर ही होगा PR, बोलो होगा या नहीं। ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ये सारी साइड A है, सारी साइड क्या आपकी A है, निकाल लो अब। तो PR को क्या लिख सकते हो, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 45 डिग्री, क्या बना
P1 का मैग्नीट्यूड देख लो पहले, मैग्नीट्यूड बराबर है, मैं बता देती हूँ कैसे। P1 कितना है आपका, P1 क्या होगा Q इंटू ए, P2 भी यही होगा Q इंटू ए, तो इनको सबको मैं P के बराबर मान लूं, तो PR क्या बना, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 45, cos 45 क्या होता है 1/√2, इसका अंडर रूट, तो ये बना आपका 2P स्क्वायर प्लस 2/√2 इंटू P स्क्वायर। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज कितना ही कर दो, तो ये बन जाएगा आपका PR कितना बना 2 प्लस 2/√2 इसका अंडर रूट और ये आपका P आ जाए। बोलो इतना सबको समझ आया? अरे बताओ इतना सबको समझ आ गया नहीं आ गया? एक भाई कुछ गलती हो गई, ये पूरा एंगल लेते हैं ना हम लोग, गलत ले गए, सॉरी बेटा, ये पूरा एंगल होता है इन दोनों वेक्टर, ये रिजल्टेंट है तो इन दोनों के पूरा एंगल लेते हैं, तो पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो कितना लेंगे 90 डिग्री लेंगे, तो ये बना आपका, ये गलती होगी, तो ये बनेगा √2p, √2p, कंप्लीट एंगल लेते हैं ना हम लोग, ये थीटा पूरा एंगल होता है ए और बी वेक्टर का, √2p, ठीक है। अब देखिए P3 देखिए, PR मिल गया, P3 की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो P3 कितना है Q इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, देखो ये A है ये A है, तो ये डिस्टेंस कितनी है √2a, तो P3 की वैल्यू कितना बनी √2a, तो P कितना बन गया टोटल P टोटल, PR प्लस में P3, PR कितना आया √2p और P3 कितना आया Q इंटू √2 इंटू QA, और P तो आपको पता है Q इंटू ए है, पुट कर दो √2Q इंटू ए प्लस √2 Q इंटू ए। अरे बताओ समझ आ गया? तो क्या बन गया ये 2√2 Q इंटू ए, ठीक है, क्या आ गया 2√2 Q इंटू ए। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को, समझ आया है नहीं आया? समझ आ गया? ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आपका बराबर है, ठीक है, तो आप इसका जब लिखेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे ये ऐड। देखो फिर से देख लो एक बार, ये चार्ज Q इंटू Q था, तो मोमेंटम क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज Q ले लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने A ले ली, तो P मिल गया, ये √2p मिल गया, ठीक है। P3 देखो, P3 मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ये 3 क्यों है भाई यहाँ पे, ये 3 लिख लो बेटा, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज है ना, ये माइनस का 3q और ये आपका 3q, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज लेना है तो 3q आ जाएगी, ठीक है, 3q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द √2a, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, √2q इंटू ए कॉमन ले लो, तो 3 + 1 क्या बना 4, तो 4√2q इंटू ए, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज लेना, मैं क्यों लिख गई थी गलती से, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। समझ आ गया? ये दोनों क्वेश्चंस आपके आईआईटी के थे, कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही।